हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो एक्टिव रिकॉल की सीरीज़ में हम लोग एथिक्स कवर कर रहे थे और आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एथिकल डिलेमा। एज़ यूजुअल हम एथिकल डिलेमा को भी एक्टिव रिकॉल के थ्रू कंप्लीट कवर करेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ रिलेटेड टू एथिकल डिलेमा, और जैसे जैसे हम फर्दर मूव ऑन करेंगे इस वीडियो में तो हम लोग आंसर करते हुए चलेंगे इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन। So my first question to you guys is, what is ethical dilemma? Can you guys tell me what is ethical dilemma in layman language, and why is it included in the syllabus? So अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ethical dilemma है क्या, तो ethical dilemma more or less conflict of interest के जैसा ही है, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि ethical dilemma तब एग्जिस्ट करता है जब दो या दो से ज़्यादा आपके जो ethical प्रिंसिपल या फिर स्टैंडर्ड हैं वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करें। जैसे मान लो आपके कुछ मोरल प्रिंसिपल्स हैं और आप एक सिविल सर्वेंट हो और आपके कुछ मोरल प्रिंसिपल हैं, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग आपको कुछ और करने को कहा जाए और आपके मोरल प्रिंसिपल उससे डिफरेंट हैं। तो जब इन दोनों में कंट्रास्ट क्रिएट हो तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि एथिकल डिलेमा हो रहा है। वहीं जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो अराइज होता है जब एक इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअल को मल्टीपल ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है मल्टीपल पार्टीज़ को, या फिर उसी के खुद के ही जो दो इंटरेस्ट हैं वो एक इंटरेस्ट दूसरे इंटरेस्ट की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा हो, तो उस टाइम पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो एथिकल डिलेमा एक सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ही है आपकी दो या दो से ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ के बीच में, जब एक वैल्यू सेक्रीफाइस हो जाए दूसरे की कोस्ट पे, तब हम बोलेंगे कि एथिकल डिलेमा है। और ये कब होता है, जब आपके जैसे मैंने अभी बताया कि जब आपकी मोरल वैल्यूज़ और जो लॉ है वो दोनों कंट्रास्टिंग हो, या फिर आपको कोई ड्यूटी करने को कहा जाए लेकिन आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोच की और फिर आपके मन में फिर कंट्रास्ट पैदा हो रहा हो। आप किसी भी काम कर रहे हो तो आप उसके मीन्स देख रहे हो या फिर उसके एंड देख रहे हो। आपकी जो प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ है उन दोनों में कंट्रास्ट पैदा हो रहा हो, या फिर जो इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज हैं वो दोनों डिफर कर रही हो, तो एथिकल डिलेमा क्रिएट हो सकता है। या फिर इसके और भी रीज़न है कि क्यों अराइज होता है, जब पर्सनल डिस्क्रिप्शन हो, खुद का डिस्क्रिप्शन हो विद इन रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट साइलेंट हो जाता है काफ़ी सारे इश्यूज़ पे, रिपोर्टिंग करप्शन और नोट एज, जैसे कि कुछ पर्सन जो है वो करप्शन को रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनका मानना है क्योंकि वो अपने जो सक्सेसफुल पीयर्स हैं उनको देखते हैं कि वो करप्शन करके कैसे सक्सेसफुल बन रहे हैं। जब अकाउंटेबिलिटी वर्सेस एफिशिएंसी वाला डिलेमा क्रिएट हो जाए ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट, आप इंफॉर्मेशन लीक कर दो विदाउट अथॉरिटी, तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे एथिकल डिलेमा राइज हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप एथिकल डिलेमा को कैसे रिजोल्व कर सकते हो। तो जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजोल्व किया जा रहा था कि आप रूल्स और रेगुलेशंस बनाइए, कम्युनिकेट कीजिए और अवेयरनेस कैंपेन्स को चलाइए, ट्रेनिंग और रीइंफोर्समेंट कीजिए कि आप कैसे अवॉइड और मैनेज कर सकते हो, इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी लेकर आइए, और मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाइए ताकि जो अप्रोप्रिएट एक्शंस हैं वो लिए जा सकें। अब यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके डोमेन नॉलेज के अलावा जो एक पब्लिक ऑफिशियल है उसको इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी भी चाहिए हायर ऑर्डर की, जब वो एथिकल डिलेमा जैसी सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो क्या आप मतलब क्यों ज़रूरत है इनोवेटिवनेस के। तो जो इनोवेटिवनेस है ना वो आपकी हेल्प करती है जो भी कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ हैं उनको बैलेंस करने में, और ये एक विन विन आउटकम्स निकाल के लेके आती है। आप जो भी प्रोसीजरल रिजिडिटी है आप उसको ओवरकम कर जाओगे, और जो ऑफिसर्स हैं उनकी आप हेल्प करोगे विद इन द स्पिरिट ऑफ लव। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्विक हो जाओगे, और अंडर कंस्ट्रेंट जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तब भी आप एक अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे, और ये आपकी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएगा और सस्पिशन को कम कर पाएगा। तो इस वजह से ज़रूरत है इनोवेटिवनेस की। अब यहाँ पे एक म्यूनसिपल ऑफिसर का भी एग्जांपल दिया हुआ है जो कि ये आप यहाँ से स्क्रीन से पढ़ सकते हो, और उसने क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन लिया था। तो एथिकल डिलेमा और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर यूपीएससी ने मोर और लेस सेम ही टाइप के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कि कैसे आप उसको रिजोल्व कर सकते हो, क्या होता है एथिकल डिलेमा और क्यों अराइज होता है, फिर कैसे आप उसको रिजोल्व कर सकते हो, और एथिकल डिलेमा या फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक इसने सिर्फ एथिकल डिलेमा के लिए ही इनोवेटिवनेस का कॉन्सेप्ट पूछा है। इन फ्यूचर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजोल्व करने के लिए इनोवेटिवनेस किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है।
तो वहाँ पे आप ये सेम पॉइंट्स लिख सकते हो। तो हमारा फंडा ये है कि हमारे पास जो कंटेंट है वो कम हो और हम उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकें, और इसी कंटेंट को आपको बार बार रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, ताकि आप उसको काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ कर सको। इसके साथ ही हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है रिलेटेड टू एथिकल डिलेमा या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।